एक माँ जिसे इलाज के लिए समय पर अस्पताल नहीं मिल पाया। एक बेटा जिसने अपनी आंखों के सामने माँ को तड़पते देखा और फिर उसी दर्द ने बना दिया भारत के सबसे अनोखे एम्बुलेंस सिस्टम को। ना कोई सायरन, ना चार पहियों की एम्बुलेंस, बस एक साधारण सी बाइक और मौत से रेस लगाता एक अनजान ड्राइवर। आखिर कौन है ये शख्स जो लोगों को अपनी पीठ पर बांधकर मौत के मुंह से छीन लाता है? क्यों लोग सरकारी एम्बुलेंस से ज्यादा इस मोटरसाइकिल पर भरोसा करते हैं? क्या था वो खौफनाक सच जिसने एक मामूली चाय बागान के मजदूर को रातों रात पूरे देश का मसीहा बना दिया? ये कहानी किसी बड़े डॉक्टर, नेता या करोड़पति की नहीं है। ये है पश्चिम बंगाल के एक साधारण चाय के बागान मजदूर की, जिसने अपनी पुरानी बाइक को ही एम्बुलेंस बना दिया है। आज लोग उन्हें बाइक एम्बुलेंस दादा के नाम से जानते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई है, वो भी बिना पैसे लिए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो खुशखबर में। करीमुल हक की कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के एक छोटे से गांव से। गांव इतना दूर दराज था कि वहां सड़कें भी ठीक से नहीं थी। अस्पताल कई किलोमीटर दूर था। एम्बुलेंस बुलाना तो लोगों के लिए किसी सपने जैसा था। करीमुल हक एक चाय बागान में मजदूरी करते थे। जिंदगी बेहद साधारण थी, रोज मेहनत करो और परिवार चलाओ। लेकिन साल 1990 के दशक में उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन उनकी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। गांव में कोई अस्पताल नहीं था, एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाई। परिवार मदद के लिए इधर उधर भागता रहा, लेकिन समय निकल गया और उनकी माँ की मौत हो गई। वह माँ को खोने के झटके से अभी उभरे भी नहीं थे कि चाय बागान में उनके साथ काम करने वाले साथी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। ये सब देख करीमुल को अपनी माँ का चेहरा याद आ गया। उन्होंने बिना वक्त गवाए साथी को अपनी पीठ पर कसकर बांधा। अपनी छोटी सी मोटरसाइकिल से 50 किलोमीटर दूर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े, जिससे उनके साथी की जान बच गई। उस दिन करीमुल हक के मन में एक सवाल बार बार घूमता रहा कि अगर उस रात समय पर अस्पताल पहुंच जाते तो शायद माँ बच जाती। यही सवाल धीरे धीरे उनका मिशन बन गया। उन्होंने तय किया कि अब उनके गांव में कोई भी इंसान सिर्फ एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से नहीं मरेगा। लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास ना पैसा था, ना गाड़ी, ना कोई सरकारी मदद। तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें देश भर में मशहूर कर दिया। उन्होंने अपनी साधारण मोटरसाइकिल को ही एम्बुलेंस बना दिया। बाइक के पीछे एक लंबी सीट लगवाई ताकि मरीज को लिटाया जा सके। फिर गांव वालों से कहा, जिसे भी अस्पताल जाना हो वो मुझे बुला लिया करिए। शुरुआत में तो लोगों को ये अजीब सा लगा, कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों की जान बचने लगी तो वही बाइक गांव की उम्मीद बन गई। दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, करीमुल हक का फोन बजता और वो तुरंत निकल पड़ते। कई बार उन्होंने जंगलों और कच्चे रास्तों से गुजरना पड़ता था। कई बार मरीज को बचाने के लिए घंटों लगातार बाइक चलानी पड़ती। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वे इस काम के पैसे नहीं लेते हैं। चाय बागान में मजदूरी करके जो कमाते हैं उसी पैसे से बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं। धीरे धीरे उनकी पहचान सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के कई जिलों से भी लोग उन्हें बुलाने लगे। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों मरीजों को अस्पताल पहुंचाया। इनमें गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, दुर्घटना में घायल लोग और गंभीर मरीज शामिल थे। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से मिलकर शुरुआती इलाज यानी फर्स्ट एड सीखा। आज उनकी बाइक पर एक फर्स्ट एड किट और एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमेशा रहता है। धीरे धीरे लोग उन्हें नाम से कम बाइक एम्बुलेंस दादा कहकर ज्यादा पहचानने लगे। करीमुल के इस काम की गूंज देश के कोने कोने तक पहुंची और उन्हें जलपाईगुड़ी के कच्चे रास्तों से उठाकर सीधे देश के सबसे बड़े मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। करीमुल हक को कई सम्मान मिले। साल 2021 में भारत सरकार ने उन्हें देश के बड़े नागरिक सम्मानों में से एक
पद्मश्री से भी सम्मानित किया। वह राष्ट्रपति भवन में नंगे पैर ये अवार्ड लेने पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद करीमुल हक से मुलाकात की। उन्होंने गले लगाया और देश के लिए एक मिसाल बताया। जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तब भी उनकी सादगी वैसी ही थी जैसे पहले थी। कोई दिखावा नहीं था। उनके जीवन पर एक बेहद प्रेरणादायक किताब लिखी गई है जिसका नाम बाइक एम्बुलेंस दादा है। दिलचस्प बात तो ये है कि सम्मान मिलने के बाद भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। आज भी जब गाँव में किसी की भी तबीयत बिगड़ती है, लोग सबसे पहले बाइक एम्बुलेंस दादा को याद करते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जहाँ कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये कहानी ये भी दिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो एक साधारण इंसान भी हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। जिस दर्द ने एक बेटे से उसकी मां छीन ली, उसी दर्द ने हजारों लोगों के लिए उम्मीद का रास्ता बना दिया। आज करीमुल हक अकेले नहीं हैं। लोगों की मदद और सरकारी सहयोग से अब उनके पास बेहतर सुविधाएं हैं। उन्होंने अपने घर पर एक छोटा सा प्राइमरी केयर क्लिनिक भी खोल लिया है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल आज की खुशखबर में बस इतना ही। मैं दीपांशु अरोड़ा आपसे फिर मिलूंगा एक और ऐसी खूबसूरत कहानी के साथ हर सुबह 7 बजे। जाते जाते इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सिर्फ खबर नहीं होती हैं, ये सोच बदलने की शुरुआत होती है। धन्यवाद।